तो आज हम लोग इस वीडियो से शुरुआत करेंगे एज वाले सवाल। ठीक है। एज वाले जितने भी टाइप के सवाल हो सकते हैं उनको हम लोग 3 या 4 वीडियो में, छोटी छोटी वीडियो में देखेंगे। ठीक है। और वीडियो आपको लगातार 1-2 दिन में मिल जाएंगी। ठीक है। और आप लोग अगर 2-3 क्लास कर लेते हैं तो आप लोग को चाहे एसएससी का हो, यूपी पुलिस का हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, आप लोग का एज वाले में कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है। तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोग को कुछ पूछना है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेरा एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर दिया हुआ है, आप लोग उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। तो आज की क्लास में हम लोग लगभग 6 से 7 सवाल पढ़ेंगे और टोटल मैं आप लोग को 30 सवाल के आसपास कराऊंगा एज वाले। ठीक है। इसी 30 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा एज। ठीक है। तो सवाल है, पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः अनुपात 3:4 है। ठीक है। ध्यान रखना, एज वाले सवाल लगाने के लिए आप हमेशा सवाल को पढ़ते जाइए और जैसा कह रहा है वैसे ही सेम टू सेम करते जाइए बस। ठीक है। उत्तर इसका आ जाता है। तो आगे कह रहा है कि 4 वर्ष बाद क्यू क्यू पी से 5 वर्ष बड़ा होगा तो पी की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है। इसको मैं आप लोग को 2 तरीके से बताऊंगा। पहले तो हम लोग देखते हैं बेसिक। ठीक है। पी और क्यू के बीच आई का अनुपात क्रमशः 3:4 है। तो हम लोग मान लेते हैं पी की आयु मान लेते हैं हम लोग 3x। ठीक है। पी की आयु 3x, तो क्यू की आयु कितनी हो जाएगी 4x। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद, ये बताइए 4 वर्ष बाद पी कितना हो जाएगा। 4 वर्ष 4 वर्ष बाद पी की आयु हो जाएगी 3x+4। और 4 वर्ष बाद क्यू की आयु कितनी हो जाएगी 4x+4। ठीक है। 4 वर्ष बाद पी की आयु इतनी और क्यू की आयु इतनी। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद क्यू पी से 5 वर्ष बड़ा होगा। यानी ये जो क्यू है 4 वर्ष बाद पी से 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4x+4 -3x+4 बराबर 5। ये है पी की आयु, सॉरी क्यू की, और ये है पी की, है ना। तो यानी 4 वर्ष बाद अगर क्यू की इतनी है, पी की इतनी है, तो अगर हम लोग 4 वर्ष बाद की क्यू की उम्र में 4 वर्ष बाद की क्यू की उम्र में पी को घटाते हैं तो 5 आएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से हल करते हैं तो आ जाएगा 4x+4 -3x, ब्रैकेट टूटेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 बराबर 5। तो +4 -4 कट जाएगा तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 5। और पूछा क्या है, पी की वर्तमान आयु। पी की वर्तमान आयु इतनी है तो यक्स का मान आया है 5। तो यहाँ से पी की आयु हो जाएगी 3 × 5 यानी 15। ठीक है। ये तो हुआ हमारा बेसिक तरीका, और इससे बेस्ट कोई भी तरीका अभी तक है नहीं। ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को एक तरीका और बता रहा हूँ। देखिए, अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक पी है एक क्यू है, दोनों की वर्तमान आयु, इसकी 10 है, इसकी 12। तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। और 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा 17। अच्छा ये बताइए, जब 15 का हुआ 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 साल बाद 15 है तो 3 साल बाद 18 हो जाएगा, और ये 3 साल बाद 20 हो जाएगा। अच्छा ये देखिए, चाहे वर्तमान में हो, वर्तमान में इन दोनों की आयु का डिफरेंस कितना है 2। 5 साल बाद कितना डिफरेंस है 2। और 3 साल बाद भी इन दोनों के बीच डिफरेंस 2 है। हम लोग कह सकते हैं कि चाहे 2 व्यक्ति हैं, उनकी वो उम्र जो है वर्तमान में कितनी भी हो, ठीक है, वर्तमान में जो उनका अंतर है वही अंतर पास्ट फ्यूचर हमेशा वही सेम टू सेम वही अंतर रहेगा। ठीक है। उम्र में अंतर हमेशा बराबर होता है, रेशियो में नहीं, लेकिन उम्र में हमेशा अंतर बराबर होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ सवाल में दिया है कि क्यू पी से 5 वर्ष बड़ा होगा, यानी इन दोनों क्यू और पी दोनों के बीच आयु का जो अंतर है वो कितना है 5 वर्ष। ठीक है। 4 वर्ष बाद इन दोनों के बीच उम्र का अंतर 5 वर्ष है। ठीक है। लेकिन वर्तमान में इन दोनों की आयु के बीच अनुपात दी है 3:4। ठीक है। तो ये बताइए, अगर 4 साल बाद दोनों के बीच 5 वर्ष का अंतर है तो हम लोग जानते हैं कि उम्र के बीच अंतर हमेशा सेम होता है, चाहे जितने साल आप आगे बढ़ा लीजिए। हम ये भी तो कह सकते हैं कि वर्तमान में भी दोनों
के बीच 5 वर्ष का अंतर होगा, है ना। तो वर्तमान में दोनों के बीच आयु का अनुपात कितना है? 3:4। और रेशियो में अंतर कितना है? 1। 1 रेशियो बराबर 5। और पूछा है कि पी की आयु, तो पी की आयु 3 रेशियो है, तो 3 रेशियो बराबर 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 रेशियो बराबर 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसे भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को इस सवाल में कुछ लोग क्या गलती करते हैं मैं उसको आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। मैं आप लोग को एक चीज़, छोटी सी चीज़ इसमें बताना चाह रहा हूँ, जिससे आप लोग, जो कि कई छात्र वो गलती करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको मिटा दूँ तो बता रहा हूँ। देखिए, थोड़ा इसको मिटा दें, उस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कई सारे छात्र ये गलती जरूर करते हैं। देखिए, वो क्या करते हैं, जैसे दिया है कि पी और क्यू की आयु का अनुपात इतना है, तो पी बटे क्यू लिख लेते हैं 3x, पी के 3x मान लेते हैं और क्यू की 4x मान लेते हैं। तो कहते हैं कि 4 वर्ष बाद, यानी +4 और +4 इसमें भी कर लेते हैं। क्यू पी से 5 वर्ष बड़ा होगा। ठीक है, यानी पी अगर 1 है तो क्यू कितना होगा? 6। ठीक है, क्योंकि क्यू पी से 5 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ से पी और क्यू का रेशियो निकाल लेते हैं 1:6, जो कि पूरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुना नहीं दिया, ना ही गुना दिया हुआ है, ना ही रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान देना है, यहाँ पर जो आता है वो रेशियो हमेशा बराबर होना चाहिए। जहाँ तो हमने पी का 1 माना तो क्यू का 6 हो गया, तो रेशियो 1/6 आ गया। लेकिन अगर हम लोग पी को 2 मान लेते हैं तो 5 वर्ष बड़ा है क्यू, तो कितना हो जाता क्यू? 7। आप बताइए क्या रेशियो बराबर है? दोनों रेशियो, है ना, रेशियो बराबर नहीं है। जैसे पी को हम लोग 3 मान लेते हैं तो क्यू 5 वर्ष बड़ा है, तो क्यू कितना हो जाता है? 5 3 8, 8 हो जाता है क्यू। ठीक है, तो देखिए क्या तीनों रेशियो बराबर हैं? तो तीनों रेशियो बिल्कुल बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग ये वाली गलती यहाँ पर इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, वो यहाँ पर तब होता है जब गुना होता है, तो यहाँ पर या तो गुना होता है, जैसे कह दे कि पी क्यू पी से 5 गुना बड़ा है। ठीक है, क्यू पी से 5 गुना बड़ा है, ये दे दें, या तो यहाँ पर सीधा रेशियो दें, तब हम लोग इसको लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए, ये वाला सवाल एकदम आसान है। इसमें आप लोग को अगर समझ में आता है एज वाला सवाल, तो आप लोग इसमें पेन बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि लक्ष्मी की आयु, लक्ष्मी की आयु और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11 है। उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है, तो 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो देखिए, मान लेते हैं लक्ष्मी की जो आयु है वो 3x है, और उसकी माता की आयु कितनी है? 11x। ठीक है, तो कह रहे हैं उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि 11x - 3x बराबर 24। मम्मी की आयु में से लक्ष्मी की आयु घटा दिया गया, तो यहाँ हो जाएगा 8x बराबर 24, तो x बराबर हो जाएगा 8 3 24 3। तो लक्ष्मी की आयु कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी 3 3 9, और उसकी माता की आयु 11 3 33। ठीक है, ये उन दोनों की वर्तमान आयु है। तो कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात होगा। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात लक्ष्मी की आयु हो जाएगी 9 + 3 बराबर 12, और उसकी मम्मी की आयु 33 + 3 बराबर 36, यानी 12:36 बराबर हो जाएगा 1:3। ठीक है, उन दोनों के बीच आयु का अनुपात हो जाएगा 1:3। ठीक है, पहले लक्ष्मी को दिया है तो इसलिए हम लोग पहले लक्ष्मी लिख रखेंगे, उसके बाद उसकी मम्मी को। ठीक है, तो ये आप लोग सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि उनकी आयु का अंतर 24 है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आयु के बीच अंतर हमेशा हमेशा बराबर सेम होता है। ठीक है, और यहाँ रेशियो में इन दोनों का रेशियो जो है 3 और 11 है, तो रेशियो में दोनों का अंतर कितना है? 8। 8 रेशियो बराबर सीधे लिख सकते हैं 24, तो 1 रेशियो बराबर 3, तो 3 रेशियो बराबर लक्ष्मी क्या हो जाएगी? 3 रेशियो बराबर 9, और 11 रेशियो बराबर उसकी मम्मी की 11 3 33, और 3 वर्ष बाद 3 इसका हो जाएगा 12 और इनका 36, तो यहाँ से आ जाएगा 1:3। ठीक है, तो ऐसे भी लगा सकते हो या बिना पेन चलाए आप लोग ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन ये वाला जो तरीका है इसको आप लोग को ज़रूर सीखना है। ठीक है,
क्योंकि अगर इसको आप लोग नहीं सीखेंगे तो इसको आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए ये वाला सवाल है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, ठीक है, पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? ठीक है, तो इसको हम लोग दो तरीके से लगा सकते हैं। पहले तो हम लोग देख लेते हैं इसका बेसिक वाला तरीका, ठीक है, उसके बाद मैं इसका जो छोटा वाला तरीका है उसको बताऊंगा। तो मान लेते हैं पिता की आयु कितनी है, यक्स मान लेते हैं, और पुत्र की आयु वाई। तो यक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? 60। ये समीकरण 1 हो गया। कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व, यानी यक्स माइनस 6, ये पिता की आयु में से 6 घटा दिए, और वाई माइनस 6, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, यानी पिता, फादर और सन। ठीक है, पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो अगर पुत्र सन की 1 थी तो पिता की 5। अब देखिए यहाँ पर गुना दिया हुआ है, ठीक है, गुना दिया हुआ है, तो अगर हम लोग पुत्र की 1 माने तो पिता की कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखिए अगर पुत्र की हम लोग 2 माने तो पिता का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि इसका 5 गुना है तो 5 10। अब देखिए रेफी इसको भी काटेंगे तो रेशियो 1/5 ही आएगा। अगर हम लोग पुत्र की आयु 5 मानते हैं तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु पुत्र से 5 गुना ज़्यादा है, तो इसकी हो जाएगी 25। इसको भी काटेंगे तो 1/5, यानी यहाँ पर रेशियो सेम आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जब गुना आता है तब उसको हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं, बाकी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग तिरिया गुणा करेंगे तो यक्स माइनस 6 बराबर 5y माइनस 5 30। तो इसको इधर लाएंगे तो यक्स माइनस 5y माइनस 36 है, इधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा? माइनस का 30। ठीक है, माफ करना, यहाँ पर 5y 5 30 है। ठीक है, 30 है, और यहाँ कितना हो जाएगा? जब माइनस 6 इधर जाएगा तो ये प्लस 6 हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस का 24। ठीक है, यानी यक्स माइनस 5y बराबर हो जाएगा ये माइनस 24। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। यक्स माइनस 5y बराबर माइनस का 24। ठीक है, माइनस प्लस प्लस यक्स कट जाएगा तो आ जाएगा 6y बराबर 4 6 2 8। y बराबर हो जाएगा 6 कम 6 6 चौका 24, y बराबर 14 आ गया। ठीक है, तो कह रहा है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? ये बताइए, ये जो y है, y पुत्र की वर्तमान आयु है, तो 6 वर्ष बाद ये y जो है पुत्र की आयु है, तो ये वर्तमान आयु है। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 14 है, तो 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगी 20। ठीक है, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु 20 हो जाएगी। अब देखिए इसको आप लोग एक दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। वर्तमान में दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, यानी फादर और सन, इन दोनों में रेशियो कितना था? 5:1। फादर 5 सन 1। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व है ये, 6 वर्ष पूर्व इन दोनों के बीच उम्र का अनुपात 5:1 था। अच्छा ये बताइए 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योग कितना रहा होगा? 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योग, तो 6 वर्ष पूर्व अगर वर्तमान में दोनों का 60 है, ठीक है, वर्तमान में दोनों का 60 है, तो 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योग क्या रहेगा? तो देखिए पिता का भी 6 घटेगा और पुत्र का भी 6 घटेगा, है ना। 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योग निकालना है, तो वर्तमान में से पिता का भी 6 वर्ष घटाएंगे और पुत्र का भी 6 वर्ष घटाएंगे, तो 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योग हो जाएगा 60 माइनस 6 प्लस 6 12, तो हो जाएगा 48। यानी 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योग 48 था। तो 48 को अगर हम लोग 5:1 में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 किसके बराबर है? 5 1 6 के, और 5 6 48, 8 5 40, यानी फादर हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, फादर 40 ये 8 हो जाएगा। ठीक है,
तो पूछा है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, ठीक है, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछा है। ये बताइए, ये जो पुत्र की आयु 8 वर्ष आई है, ध्यान रखना आप लोग इसको निकालिएगा तो 48 तो 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु को योग है, और दोनों 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु में अनुपात 5:1 है, तो 48 को हम लोगों ने 5:1 में बांटा है, तो यहाँ पे फादर की आयु आई 40 वर्ष और पुत्र की 8 आई, ठीक है, पुत्र की 8 वर्ष आई, लेकिन ये 6 वर्ष पूर्व आयु है, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, वर्तमान में पुत्र की आयु हो जाएगी 8 6 14, वर्तमान में 14 हो जाएगी। लेकिन पूछा है कि 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद तो 14 + 6 यानी 20 वर्ष, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये वाला तरीका भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी आएगा इससे उत्तर, बस आप लोग इसको एक बार अच्छे से 1-2 बार अभ्यास कर लीजिए बस, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है। पुत्र की आयु पिता की आयु का 25% है, ठीक है, ये वर्तमान है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। देखिए 5 वर्ष पूर्व फादर प्लस सन दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है, तो हम लोग निकाल लेते हैं वर्तमान में दोनों की आयु का योग, ठीक है। अगर 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है, तो वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 60, तो 5 वर्ष पूर्व है, तो पिता का भी 5 वर्ष जोड़ेंगे और पुत्र का भी 5 वर्ष जोड़ेंगे, है ना, तभी तो वर्तमान में दोनों की आयु का योग आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 70, यानी वर्तमान में दोनों की आयु का योग 70 वर्ष है। तो आगे कह रहा है कि पुत्र की आयु पिता की आयु का 25% है, पिता की आयु का 25% है, ठीक है। तो यहाँ से पुत्र और पिता का रेशियो आ जाएगा 1/4, ठीक है, पुत्र और पिता का रेशियो आ जाएगा 1/4। पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, ये बताइए, दोनों की वर्तमान आयु का रेशियो क्या है, 1/4, ठीक है, और दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है 70, यानी 70 साल किसके बराबर है, 4 1 5, ठीक है, 70 वर्ष 5 रेशियो के बराबर है। और पूछा है पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु यही है 4 रेशियो, ठीक है। तो यानी 5 1 5, 5 चौक 20, 14 चौका 56, ठीक है, यानी पिता की वर्तमान आयु 56 साल है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए इस वाले सवाल को भी दोनों तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है, एक बेसिक और एक जो दूसरा वाला तरीका है। कह रहा है कि एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, ठीक है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद पिता की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी पिता और पुत्र की आयु का रेशियो कितना हो जाएगा 4 वर्ष बाद 3:1, यानी पुत्र का अगर 1 है तो पिता का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि उन दोनों की आयु का योग 56 वर्ष है, जो 56 वर्ष है ये वर्तमान में है, ठीक है, 56 वर्ष वर्तमान है। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 56, तो दोनों वर्तमान में है, तो 4 वर्ष बाद पिता का भी 4 जोड़ेंगे और पुत्र का भी 4 जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 64 साल, यानी 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र दोनों की आयु का योग 64 साल है, और 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का रेशियो 3:1 है, ठीक है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्र की अगर 1 है तो पिता की 3 हो जाएगी, ठीक है, इसका 3 गुना ये है। तो हम लोग 64 को इसमें डिवाइड कर लेते हैं, तो 64 बराबर है 3 1 4 रेशियो के, और पूछा क्या है उनकी आयु है क्रमशः, ठीक है, उनकी आयु क्या है, तो हम लोग निकाल लेते हैं पिता की 3 रेशियो है, तो यहाँ पर 4 1 4, 4 6 24, 16 48, और पुत्र की आ जाएगी, पुत्र की यहाँ पर 3 के स्थान पर 1 का गुणा हो जाएगा, 16 1 16।
पूछा है उनकी आयु क्रमशः है। ये जो आयु है ये 4 वर्ष बाद है, लेकिन यहाँ पर पूछा है वर्तमान। अगर यहाँ पर वर्तमान बहुत कुछ नहीं दिया हो तो हम आप लोग हमेशा इसको वर्तमान में ही मान के चलिए। ठीक है, तो वर्तमान में आयु, तो ये जो पिता की आयु है ये पुत्र की आयु है, ये 4 वर्ष बाद की आयु है, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो है ये 4 वर्ष बाद वाला रेशियो है। तो वर्तमान में कितनी होगी, तो 4 घटा देंगे इन दोनों में से। पिता में भी 4 घटाएंगे और पुत्र में भी। तो पिता में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 44 और ये 12। ठीक है, वर्तमान में दोनों की आयु, पिता की आयु 44 और पुत्र की 12 हो जाएगी। ठीक है, और आप लोग इसका यक्स मान के भी लगा सकते हैं। देखिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। ठीक है, यानी अगर हम पिता की यक्स माने और पुत्र की वायु, तो यक्स प्लस वायु बराबर हो जाएगा 56। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, यानी यक्स प्लस 4 और वायु प्लस 4, तो फादर 55। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो नीचे फन है, नीचे कर पुत्र 1 है तो पिता कितना 3। तो यहाँ से यक्स प्लस 4 बराबर 3y प्लस 3 छंग 18। यक्स माइनस 3y बराबर 18, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 4, आ जाएगा 14। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर 4 है। ठीक है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 3 चौक 12 और यहाँ पर 8 हो जाएगा। यक्स माइनस 3y बराबर 8। ठीक है, तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। आप लोग इसको हल करेंगे तो उत्तर आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं ही हल कर दे रहा हूँ। तो यह पहला समीकरण है यक्स प्लस वाई बराबर 56 और दूसरा समीकरण है यक्स माइनस 3y बराबर 8। ठीक है, देखिए माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा तो आ जाएगा 4y बराबर 64, y बराबर 4 एकम 4, 4 छंग 24। ठीक है, बार बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रही है। देखिए यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ पर प्लस चिन्ह हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया है। ठीक है, ये माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे हो जाएगा 4y बराबर ये 56 प्लस है 8 माइनस में, 56 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 48। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। y की उम्र 12 है तो यहाँ इन दोनों का योग 56 है तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 44। ठीक है, y का मान यहाँ पर रखेंगे तो यक्स बराबर 44 आ जाएगा। और यक्स पिता की आयु है, y पुत्र की। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला वाला देखते हैं। अब देखिए इस सवाल को भी हम लोग 2 तरीके से, रेशियो से भी और बेसिक से भी लगा सकते हैं। कह रहा है कि बिक्की तथा फूमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है, तो फूमी की वर्तमान आयु है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं बिक्की की आयु कितनी है, बिक्की की हम लोग मान लेते हैं 2 यक्स और फूमी की 3 यक्स। कह रहा है 12 वर्ष बाद, यानी 2 यक्स प्लस 12, बिक्की की आयु में 12 जोड़ देंगे और फूमी की आयु में भी 3 यक्स में भी हम लोग 12 जोड़ देंगे। और जब ये जोड़ा गया तो दोनों की आयु का अनुपात 11:15 आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ त्रिया गुणा करेंगे, यक्स का मान आ जाएगा और उसका मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो फूमी की आयु आ जाएगी। ठीक है, 15 दूनी 30 यक्स प्लस 15 दूनी 30, 15 कम 15, 3 18 बराबर 33 यक्स प्लस 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2 करेंगे तो 132। इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 3 यक्स, इधर जाएगा तो हो जाएगा कितना माइनस का 48 होना चाहिए, है ना, माइनस का 48 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, यक्स बराबर आ गया 3 एकम 3, 3 छंग 18, यक्स का मान आ गया 16 और 16 का मान हम लोग यहाँ पर फूमी की आयु में रखेंगे 3 गुणे 16 आ जाएगा, 16 तियाँ 48, यानी फूमी की आयु कितनी है 48 साल। ठीक है, और इसको हम लोग रेशियो से भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे, बहुत ही आसान है और बहुत अच्छा तरीका है। ये बताइए बिक्की और फूमी, बिक्की और फूमी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 2:3। तो 12 वर्ष बाद, यानी दोनों की उम्र में अगर 12 जोड़ा गया
दोनों की उम्र में 12 जोड़ा गया, तब अनुपात कितना हो गया? 11:15। तो इस टाइप के सवाल, इस टाइप के जो रेशियो हैं कैसे हल करते हैं, मैंने उसको इस टाइप के सवाल मैं आप लोग को रेशियो में शुरू में ही बता चुका हूँ, पहली क्लास में, पहले दूसरी या तीसरी क्लास में शुरुआत में बता चुका हूँ आप लोग, और उनको देखा होगा आप लोगों ने, तो इसको अब आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दोनों में +12 जुड़ रहा है, दोनों में +12 जुड़ रहा है, तो ये बताइए इन दोनों में और इन दोनों में रेशियो का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, है ना। यह बाद, ठीक है, क्योंकि 2 में भी 12 जुड़ रहा है, 3 में भी 12 जुड़ रहा है, तो इन दोनों में रेशियो में भी अंतर बराबर होना चाहिए, लेकिन अंतर बराबर नहीं है। आप लोग इसको एक बार समझ लीजिए, ये बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, इन दोनों में कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। इन दोनों में कितने का अंतर है? 12 का अंतर है। अंतर इसमें 12 का अंतर है, इसमें 9 का अंतर है, जबकि अंतर बराबर होना चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों में बराबर जुड़ रहा है। देखिए, इस अंतर को बराबर करने के लिए, ठीक है, इस अंतर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इन दोनों के अंतर का गुणा इन दोनों में से करते हैं, और इन दोनों के अंतर अंतर का गुणा इसमें करते हैं। इन दोनों में कितने अंतर है? 1। और इन दोनों में कितने अंतर है? 4। तो 4 का गुणा इन दोनों में करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 21 और 19, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 तियाई 12, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तियाई 12, ये है वर्तमान और पूर्व, ठीक है। और यहाँ पर 1 है, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 11 और 15 ही रहेगा, है ना। अब देखिए, दोनों में 12 जुड़ रहा है, इसमें भी इसमें भी। अब देखिए, क्या दोनों में जो रेशियो का डिफरेंस हो रहा है सेम है? तो 8 और 11 है, तो यहाँ पर 3 रेशियो का अंतर है, और 12 3 15 है, यहाँ भी 3 रेशियो का अंतर है, यानी दोनों में 12 प्लस हो रहा है, तो 3 रेशियो दोनों में प्लस हो रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 रेशियो बराबर 12, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 4, है ना। और पूछा है कि भूमि की वर्तमान आयु, तो भूमि की वर्तमान आयु क्या है? 12 रेशियो। ध्यान रखना, हम लोग अब इसको नहीं लेंगे, क्योंकि इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने चेंज करके सवाल को ऐसे बना लिया है, ठीक है। तो हम लोग भूमि की आयु यहीं से लेंगे। तो 1 रेशियो बराबर 4 है, तो 12 रेशियो बराबर हो जाएगा 12 चौक 48, ठीक है। 3 रेशियो बराबर यहाँ साफ दिख रहा है कि 8 में से 11 हो रहा है, तो 3 रेशियो बढ़ रहा है, और यहाँ पर रियल में 12 वर्ष बढ़ रहा है, और यहाँ भी 3 बढ़ रहा है, यानी 3 का अंतर है, और उम्र में 12 का अंतर है, तो 3 रेशियो बराबर 12, 1 रेशियो बराबर 4, और यहाँ पर फिर 12 रेशियो बराबर 48, ठीक है, क्योंकि भूमि की आयु 12 रेशियो है, तो 12 रेशियो बराबर 48, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्रों का अनुपात 3:5 है, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं ए की वर्तमान आयु यक्स है, और 3 यक्स है, नहीं ये वर्तमान नहीं है, ये है पूर्व, ठीक है, वर्तमान नहीं, ये पूर्व है। तो हम लोग मान लेते हैं 10 वर्ष पूर्व ए की आयु, ए की आयु कितनी है? 3 यक्स। और 10 वर्ष पूर्व बी की आयु 5 यक्स है, ठीक है। तो ए और बी, तो ए की आयु कितनी है 10 वर्ष पूर्व? 3 यक्स, और बी की 5 यक्स। तो 3 यक्स में कितना जोड़ेंगे हम लोग? 10 जोड़ेंगे, ठीक है, और 5 यक्स में भी 10 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगी वर्तमान आयु, ठीक है, ये होगी वर्तमान। ए और बी में जब 10 वर्ष जोड़ेंगे तो ये वर्तमान आयु हो जाएगी, ठीक है। लेकिन और कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। जब वर्तमान आयु इतनी है तो इन दोनों के बीच जो अनुपात है वो 2/3 है, ठीक है। तो 3 त्रिक 9 यक्स प्लस 30 बराबर 2×5 10 यक्स प्लस 20, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -यक्स बराबर -10, तो यक्स बराबर 10 हो जाएगा। और पूछा है कि ए व बी की वर्तमान आयु है, तो ए की आयु हो जाएगी, वर्तमान आयु कितनी है? 3 यक्स प्लस 10, ए की आयु हो जाएगी 3 × 10 प्लस 10 यानी 40, और बी की, यहाँ पर पेंसिल चेंज कर लें थोड़ा सा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और बी की हो जाएगी
बी की कितनी है वर्तमान, बी की वर्तमान ये है, ये ए की वर्तमान आयु है, ये बी की वर्तमान आयु है। 5 गुणे 10 प्लस 10, 5 10 50 10 60। ठीक है, तो ए की वर्तमान आयु 40 और बी की वर्तमान आयु 60। ठीक है, तो इसको हम लोग रेशियो पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले वाले सवाल में आप लोग को बताया है। ठीक है, देखिए ए और बी हैं, पूर्व यानी पहले, पहले दोनों की उम्र का अनुपात कितना था, 3 और 5। वर्तमान में कितना है, 2 और 3। ठीक है, पूर्व में इतना था और वर्तमान में इतना है। ठीक है, पूर्व में इतना था, वर्तमान ये 10 वर्ष पूर्व है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ इन दोनों में, इसमें भी 10 जुड़ रहा है और इसमें भी 10 जुड़ रहा है। ठीक है, इसमें भी 10 जुड़ रहा है और इसमें भी 10, जब 10 देखिए पूर्व में ए का रेशियो 3 था, बी का 5, तो दोनों में 10 10 जुड़ रहा है, तो वर्तमान में दोनों के रेशियो का अनुपात जो है 2:3 हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए दोनों में तो 10 10 जुड़ रहा है, लेकिन क्या दोनों के रेशियो में पूर्व और वर्तमान में क्या बराबर का अंतर है, तो 3 से 2 हो रहा है तो 1 का अंतर है, 5 से 3 हो रहा है तो 2 का अंतर है। तो यानी दोनों में रेशियो का अंतर बराबर नहीं है, तो हम लोग पहले रेशियो का अंतर बराबर करते हैं। इन दोनों में 1 का अंतर है और इन दोनों में 2 का अंतर है। ठीक है, तो हम लोग इसके अंतर से इसमें गुणा और उसके अंतर से इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, ए और बी, पूर्व और वर्तमान। अब देखिए इन दोनों के अंतर से इसमें गुणा किया गया तो आया 3:5। इन दोनों का अंतर 2 है, तो उससे गुणा किया तो कितना आया, 2 दूनी 4 इसमें और 2 3 6। अब देखिए 3 1 4, 1 का अंतर आ रहा है और फिर 5 1 6 हो रहा है तो 1 का अंतर आ रहा है, और यहाँ इन दोनों में 10 वर्ष का अंतर हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक रेशियो बराबर 10। ठीक है, तो पूछा है ए और बी की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु 4 है ना, ये 4 है, 4 रेशियो बराबर 40, और बी की वर्तमान आयु 6 है, तो 6 रेशियो बराबर 60। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को सवाल समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। ठीक है, तो अगले वाले वीडियो में भी हम लोग एज के ही सवाल हल करेंगे। ठीक है, और लगभग 2 या 3 वीडियो आएंगे छोटे छोटे, उन सारी वीडियो में हम लोग जितने भी टाइप के हो सकते हैं एज वाले सवाल हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए।